वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग बस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा हमने अपनी पिछली वीडियो में ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट कंप्लीट कर ली थी, दैट इज़ हमने 2 टाइप्स ऑफ लिस्ट क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। अब जो हम लिस्ट करने लगे हैं वो है डेफिनेशन लिस्ट एंड नेस्टेड लिस्ट, जो हम ये लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। देन हमारा कंप्लीट लिस्ट का टॉपिक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो लेक्चर सुनने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर के साथ। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारी थर्ड टाइप ऑफ लिस्ट के साथ, जो है डेफिनेशन लिस्ट। अब डेफिनेशन लिस्ट क्या है, हमारी एक हेडिंग होगी फॉलोड बाय एक्सप्लेनेशन। मतलब जैसे हमारी लिस्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें हमारे को जिसका मीनिंग लिखना होता है, तो हमने हेडिंग दे सकते हैं एक, और उसके साथ उसका शॉर्ट में डिफाइन, ऐसा डिक्शनरी की तरह भी हो सकती है ये। अगर हमने कोई लिस्ट बनाई, उसमें कोई वर्ड्स हैं जो हमारे को लग रहे हैं कि हमारे को उसका एक डिफाइन लिख लेना चाहिए कि हमारे फ्यूचर यूज़ के लिए वो हेल्पफुल हो, तो हम वहाँ पे डेफिनेशन जो लिस्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब डेफिनेशन जो लिस्ट है उसमें 3 टैग्स यूज़ होते हैं। अब मैंने मेंशन भी किए हुए हैं। एक होता है DL टैग, जो कि डेफिनेशन लिस्ट का ओपनिंग टैग है। देन आता है हमारा DT टैग, ओके, D एंड T टैग। अब इसमें क्या होता है, हमारी हेडिंग आती है, जिस वर्ड का हमने एक्सप्लेनेशन देना है वो वर्ड आता है वहाँ पे। देन है मेरा DD टैग, इसमें उसकी डेफिनेशन आती है, जो मैंने हेड स्पेसिफाई किया होगा उसकी क्या आएगी यहाँ पे, शॉर्ट में या लॉन्ग, जितने जैसे वैसे तो शॉर्ट में ही ये लिस्ट यूज़ होती है, तो आप इसमें यहाँ पे इसका शॉर्ट मीनिंग दे सकते हैं। तो ये है हमारी डेफिनेशन लिस्ट। इसमें और कुछ समझाने को इतना है नहीं, हम सीधा कोडिंग पे चलते हैं। आपको उससे ज़्यादा क्लियर होगा कि जो टैग्स हैं वो उसका क्या ऑर्डर है, वो कैसे शो होंगे वेब पेज पे। तो चलिए अब हम इसका कोडिंग करते हैं। तो मैंने इसकी कोडिंग पहले से ही लिख के रख ली है, तो चलिए मैं अब आपको बताती हूँ। जैसे सबसे पहले आपको बॉडी एलिमेंट तक तो क्लियर हो ही गया होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले जो मैंने टैग यूज़ किया है वो है DL टैग। अब DL टैग क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि यहाँ से जो हमारी डेफिनेशन लिस्ट है वो क्या हो गई, ये स्टार्ट हो गई है। जैसे ऑर्डर्ड लिस्ट में OL टैग था, अनऑर्डर्ड में UL टैग था, ऐसे डेफिनेशन लिस्ट में DL टैग है। उसके बाद मैंने क्या टैग शुरू किया है, वो है DT टैग। अब DT टैग क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये हमारी हेड है। अब जैसे मैंने किसका मीनिंग लिखना है, कंप्यूटर वर्ड का मैंने मीनिंग आपको देना है, तो मैंने क्या लिख दिया वहाँ पे, कंप्यूटर, एंड DT टैग क्या कर दिया, मेरा क्लोज कर दिया। उसके साथ मैंने B टैग भी लिखा है। अब B टैग हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है, ये मैंने फॉर्मेटिंग टैग्स में बताया था। तो इससे क्या होगा, हमारा जो वर्ड है वो बोल्ड हो जाएगा। बी टैग किस लिए यूज़ होता था, बोल्ड करने के लिए। तो जो मैंने कंप्यूटर लिखा है वो बोल्ड होके क्या होगा, मुझे वेब पेज पे शो होगा। उसके बाद मैंने थर्ड टैग उसके नेक्स्ट लाइन में यूज़ किया है, वो है DD टैग। अब DD टैग में क्या है, कंप्यूटर वर्ड का डिफाइन, और शॉर्ट में कोई इसका मीनिंग यहाँ पे मैं क्या करूँगी, लिखूँगी। उसके बाद मैं DD टैग क्या कर दूँगी, क्लोज कर दूँगी, एंड देन मेरा जो DL टैग है वो क्लोज हो जाएगा। हम जितने वर्ड्स यूज़ करना चाहें उतने वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही हमारे को DL टैग ओपन करना पड़ेगा, DT में उसका हेड लिखना पड़ेगा, एंड DD टैग में उसका हमारे को क्या लिखनी पड़ेगी, डिफाइन लिखनी पड़ेगी। ऐसे ही मैंने सेकेंड डेफिनेशन लिस्ट बनाई है, उसमें मैंने किसका मीनिंग लिख रही हूँ मैं, HTML का। उसके बाद HTML का मीनिंग आएगा, देन मेरा जो DL टैग है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब मैं इसको आपको वेब पेज पे रन करके दिखाती हूँ कि इसकी आउटपुट कैसे आएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं इसकी आउटपुट। चलिए अब हम डबल क्लिक करते हैं और देखते हैं इसकी आउटपुट कैसे आएगी। तो ये देखिए हमारा एक येलो कलर का वेब पेज ओपन हो गया है। येलो कलर क्यों आया है, क्योंकि ये हमने अपने BG कलर में स्पेसिफाई किया था। BG का एट्रीब्यूट हमने कहाँ दिया था, बॉडी टैग में दिया था। अब यहाँ पे सबसे पहले कंप्यूटर है, ये हमारी हेडिंग है, देन फॉलोड बाय 1 और 2 लाइन सेंटेंस, इसका मीनिंग। उसके बाद हमने सेकेंड दी थी HTML, वैसे उसका यहाँ पे उसके अंडर क्या है, उसका मीनिंग है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे HR टैग दिया है। वो HR टैग इसलिए यूज़ होता है अगर हमने किसी 2 चीज़ों के बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी हो। तो अब आप देख सकते हैं आउटपुट में मेरी कंप्यूटर की जहाँ डिफाइन ख़त्म हो रही है और जहाँ मेरा HTML का हेड स्टार्ट हो रहा है उसके बीच एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है। तो ये इंडिकेट करता है कि मैंने यहाँ HR टैग क्या किया है, यूज़ किया है। आई होप आपको ये वाली कोडिंग समझ में आ गई होगी, बहुत ही ईजी कोडिंग है। तो अब हम करते हैं हमारी नेस्टेड लिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ लिस्ट के साथ, जो है नेस्टेड लिस्ट। अब नेस्टेड लिस्ट नाम से पता लग रहा है एक लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट क्या हो रही है, नेस्ट हो रही है। नेस्टिंग ऑफ वन लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट। ठीक है, तो हम ऑर्डर में अनऑर्डर लिस्ट क्या कर सकते हैं, नेस्ट कर सकते हैं। एक ऑर्डर लिस्ट में हम मल्टीपल ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं, एक अनऑर्डर लिस्ट में हम मल्टीपल अनऑर्डर लिस्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसके अंदर ये नहीं कि हमने ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की, अनऑर्डर लिस्ट क्लोज कर दी, फिर ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की। एक ऑर्डर लिस्ट हमने ओपन की, उसको क्लोज किए बिना हमने मल्टीपल ऑर्डर लिस्ट क्या की, हमने ओपन की। ये होती है नेस्टेड ऑफ लिस्ट। तो चलिए अब आपको इसका प्रॉपर मीनिंग, कोडिंग और इसके आउटपुट देख के ज़्यादा समझ आएगा। तो चलिए अब हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। जल्दी से जाएं मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब हम करते हैं अपनी कोडिंग स्टार्ट। तो चलिए गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे नेस्टेड लिस्ट की कोडिंग के साथ। इसमें मैंने ज़्यादातर ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ की है और जो अनऑर्डर्ड है मैंने वो सिर्फ एक ही जगह पे यूज़ की है। अब जो ये मेरी कोडिंग है वो किसके सराउंड घूम रही है, वो है कंप्यूटर पार्ट्स। तो कंप्यूटर पार्ट्स में मैंने जैसे फर्स्ट दिया है कीबोर्ड, देन प्रोसेसर, देन मॉनिटर्स दिया है। ऐसा आप देख सकते हो कि मेरी जो ओरिजिनली आप कह सकते हो कि जो नेस्टेड लिस्ट है वो मॉनिटर के बाद शुरू हो रही है। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की थी, मैंने मॉनिटर के बाद कोई ऑर्डर लिस्ट क्लोज नहीं की है, यहाँ पे कोई क्लोजिंग टैग नहीं है ऑर्डर लिस्ट का। मैंने साथ ही क्या कर दी, एक और ऑर्डर लिस्ट क्या कर दी, स्टार्ट कर दी। इसका मतलब वही हुआ ना कि लिस्ट के अंदर एक लिस्ट, उसको क्या कहते हैं हम, नेस्टेड लिस्ट। अब यहाँ पे मैंने OL लिस्ट स्टार्ट की, ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की, साथ में मैंने टाइप दे दिया कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। उसके बाद मैंने उसमें मॉनिटर्स के बताई कौन सी कंपनी के मॉनिटर्स होते हैं, जैसे LG, सोनी एंड सैमसंग। उसके बाद मैंने सेकेंड ऑर्डर लिस्ट भी जो है वो क्लोज नहीं की है। उसके बाद मैंने एक दोबारा से थर्ड ऑर्डर लिस्ट क्या कर ली है, स्टार्ट कर ली है। उसमें मैंने आगे 2 टाइप्स लिखी हैं कि कैसे कैसे कौन सी हम ले सकते हैं। उसके बाद मैंने एक क्या की है, अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट की है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ UL टैग लिखा है। मैंने ये तीनों में से कोई लिस्ट क्या है, क्लोज नहीं की है। इन तीनों के बाद मैंने एक दोबारा से लिस्ट शुरू की है जो है अनऑर्डर्ड लिस्ट। वहाँ पे मैंने एक टाइप क्या दिया है, स्क्वायर। मैंने आपको अनऑर्डर्ड की 3 टाइप्स बताई थी, स्क्वायर, डिस्क एंड सर्कल। सर्कल जो है वो डिफ़ॉल्ट है, बट मैंने यहाँ पे स्क्वायर यूज़ की हैं। उसके बाद मैंने उसमें भी 2 टाइप्स लिखी हैं। अब यहाँ पे मेरी जो 2 ऑर्डर लिस्ट थी, मतलब जो मैंने मॉनिटर के बाद शुरू की थी, एक ये वाली ऑर्डर्ड लिस्ट एंड एक जो मैंने रोमन वाली स्टार्ट की थी, ये वाली ऑर्डर्ड लिस्ट, एंड जो मैंने एक अनऑर्डर्ड वाली स्टार्ट की थी, ये तीनों मैंने क्या कर दी हैं, यहाँ पे क्लोज कर दी हैं। ठीक है, उसके बाद अब मेरी नेक्स्ट नॉर्मल जो मेरी सबसे एक मेन लिस्ट है, जो आप मेन कहोगे, उसके अंदर पार्ट्स हैं जो मेरे नंबर्स के साथ शो होंगे यहाँ तक, फ्लॉपी ड्राइव तक। एंड उसके बाद मेरी जो मेन ऑर्डर्ड लिस्ट है वो यहाँ पे क्या हो रही है, स्टॉप हो रही है। तो ये था पूरा नेस्टेड लिस्ट का प्रोग्राम। एक लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल लिस्ट बना रहे हैं। एक प्रोग्राम के अंदर हम मल्टीपल लिस्ट नहीं, एक लिस्ट के अंदर भी हम बहुत सारी क्या कर रहे हैं, लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो अब मैं आपको इसको रन करके दिखाती हूँ तो आपको क्लैरिटी होगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ था, बट मैंने ट्राई किया है पूरा कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो अब आपको मैं इसका आउटपुट बताती हूँ कि कैसे आता है। चलो हम अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो हमारी वेब पेज है वो ग्रीन कलर का हो गया है। मैंने हेडिंग दी थी कंप्यूटर पार्ट्स, वो यहाँ पे हेडिंग शो हो रही है, और मैंने H1 दी थी तो ज़्यादा बिग में शो हो रही है। उसके बाद मैंने OL टैग ही सिर्फ स्टार्ट किया था। अगर आपको याद हो, मैंने सिर्फ OL टैग ही क्या किया था, स्टार्ट किया था, इसलिए वो डिफ़ॉल्ट में मुझे क्या दे रहा है, नंबर शो कर रहा है। उसके बाद मैंने मॉनिटर के बाद एक अपनी और लिस्ट ओपन की थी, कौन सी कंपनीज़ के रिलेटेड। वहाँ पे मैंने टाइप क्या दी थी, अल्फ़ाबेट्स दी थी। तो यहाँ पे हमारे क्या हो गए, अल्फ़ाबेट्स शो हो रहे हैं। इसके बाद मैंने अपनी एक और ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट की थी। वहाँ पे मैंने ये कंटेंट्स दिए थे, मुझे ये वाले कंटेंट शो हो रहे हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले। उसके बाद मैंने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट की थी, उसमें मैंने क्या दिए थे, 42 इंचेस एंड 85 इंचेस। तो मुझे ये सब कुछ क्या हो रहा है, एक लिस्ट के अंदर सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ लिस्ट। उसके बाद मैंने ये तीनों लिस्ट बंद कर दी थी। उसके बाद मेरे दोबारा से ऑर्डर्ड लिस्ट क्या हो गई है,
स्टार्ट हो गई है, जो मेरी मेन लिस्ट थी। तो ये देखिए, अब थर्ड के बाद मेरा फोर्थ नंबर क्या स्टार्ट हो रहा है, मेन लिस्ट का ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये थी हमारी नेस्टेड लिस्ट। एक लिस्ट के अंदर मल्टीपल लिस्ट क्या है मैंने बनाई है। आप डेफिनेशन लिस्ट के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप बना के देखना अब खुद। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक करें, इसको शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो अब हमारा लिस्ट का टॉपिक ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम टेबल्स टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेल बटन को क्लिक करना मत भूलें मेरी आने वाली और वीडियोस के अपडेट्स के लिए।